आप सभी का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। तो हमारे इस चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स पर आज हम आपको त से न तक किस प्रकार से बच्चों को छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा पढ़ाना है और लिखाना है, इसके बारे में बताएंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में क से अड़ा तक को क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से लिखना है और कौन कौन से छोटे छोटे अभ्यास हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को आसान तरीके से हिंदी लिखना सिखा सकते हैं और पढ़ना सिखा सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया। तो चलिए आज हम देखते हैं बच्चों को त से न किस प्रकार से हम ज्ञान दे सकते हैं। बच्चों को हिंदी सिखाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो और बच्चे ज़्यादातर 4 या 5 अक्षर ही ठीक प्रकार से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों को, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया, क से अड़ा तक पहले ठीक प्रकार से बैठ जाए, तभी जाकर आप च से यहाँ तक सिखाइए, उसके बाद ट से अड़ा तक। फिर जब बच्चे ये सीक्वेंस में क से अड़ा तक लिखना सीख जाते हैं और बोलना सीख जाते हैं, तभी जाकर हम बच्चों को त से न सिखाते हैं। क्योंकि ये त से न में कुछ बहुत ही मुश्किल अक्षर होते हैं जिन्हें लिखवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों को हम 5 लाइन्स की कॉपी में 5 बिंदी लगा कर देंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि बच्चे यहाँ पे स्टार्ट करें लिखना। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष और ये न से नल। और बच्चे इस प्रकार से पूरे त, थ, द, ध, न की बार बार अभ्यास करेंगे और इसको बोलते जाएंगे लय में। त, थ, द, थ, न, त, थ, द, ध, न। इस तरीके से बच्चों को लय में बोलना भी आना चाहिए और लय में लिखना भी आना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से। अब हम बच्चों को त से न का अभ्यास करवाने के लिए छोटे छोटे चित्र बनाकर देंगे और यहाँ पर वर्ण लिखेंगे। और जैसे हमने पहले अभ्यासों में भी करवा रखा है, तो इसी तरीके से बच्चे इस वर्ण को बोलते जाएंगे और इन चित्रों को देखकर इसका मिलान करेंगे। और पहले इन्हें बता देना है कि जैसे ये ध से धनुष का चित्र है, ये न से नल, त से तरबूज, थ से थर्मस और द से दवात। तो बच्चे यहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलना त से तरबूज, तो इसको मिलान करेंगे। और ये क्या है, थ से थर्मस और ये है थ से थर्मस। और ये है द से दवात और ये दवात का चित्र है। और ये धनुष का चित्र, ये रहा ध से धनुष और ये रहा न से नल। इस तरह से हम छोटे छोटे चित्र देखकर बच्चों को इन वर्णों का ज्ञान दिला सकते हैं। और फिर इस तरह से जब बच्चे ये चित्र पहचान जाएंगे तो आराम से ये इन वर्णों को पहचानेंगे। जैसे ये त है, तो यहाँ पे त कहाँ लिखा हुआ है, त को त के साथ मिलाएंगे, थ को थ के साथ, द को द के साथ, ध को ध के साथ और न को न के साथ। इस तरह से इनको चित्रों के द्वारा और वर्ण को वर्णों के द्वारा भी मिलान करना आना चाहिए। अब हम बच्चों को छोटे छोटे चित्र बनाकर देंगे और इसका पहला वर्ण बोलेंगे लिखने के लिए। क्योंकि बच्चों ने मिलान कर लिया है तो उनके दिमाग में वो वर्ण आसानी से बैठा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि अब ये चित्र देखो, पहचानो ये कौन सा चित्र है। जैसे ये ध से धनुष है, तो इसका पहला वर्ण लिखो, तो ये क्या हुआ, ध। और ये है न से नल, तो पहला वर्ण लिखो न। और ये है त से तरबूज, तो इसका पहला वर्ण क्या होगा, त। और ये है थ से थर्मस, तो इसका पहला वर्ण हुआ थ। और ये द से दवात है, तो पहला वर्ण हो गया द। इस तरीके से बच्चों को मिलान के बाद ये वर्ण आसानी से बच्चे लिख लेते हैं। अब हम बच्चों को खाली स्थान भरे करवाएंगे। तो इसमें बच्चों को पहले तो बोलना सिखाना है
एक लय में, जैसे त, थ, द, ध, न, तो बच्चे आसानी से खाली स्थान भर लेते हैं। जैसे अब बच्चे बोलेंगे त, थ, द, ध, न, तो ये लय से बोलने से क्या होगा कि बच्चों को ये स्थान भरने में आसानी होगी। उसके बाद आता है बाद वाले वर्ण। तो हम बच्चों को त लिख के देंगे, इसके बाद पूछेंगे कि त के बाद क्या आया, तो त के बाद आया थ। द के बाद क्या आया, ध। और थ के बाद क्या आया, द। और ध के बाद न। इस तरीके से बच्चे जब लय में बोलना सीखते हैं तो ये दोनों चीज़ें आसानी से कर लेते हैं। जब अक्षर को पहचान जाते हैं तो हम अलग वर्ण पे गोला लगाना सिखाते हैं, ताकि ये पता चले कि वो ठीक प्रकार से उस वर्ण को पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे। तो इसमें जैसे बच्चे इसको पढ़ेंगे त से तरबूज, और इसको यहाँ पर देखते जाएंगे कि इसमें जो ये 4 वर्ण दिए हैं तो इसमें त से तरबूज कौन सा है और इन चारों में से ये अलग कौन सा है। तो इसमें जैसे त से तरबूज है, द से दवात, द से दवात, द से दवात, और ये है त से तरबूज। तो अब इसको गोला लगाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे थ से थर्मस। अब इन चारों में देखेंगे थ से थर्मस कहाँ है और इन चारों में अलग क्या है, तो ये थ से थर्मस है। ये न से नल है, इसको पढ़ते हुए जाएंगे न से नल, न से नल, और ये है थ से थर्मस। तो इसको गोला लगाएंगे। अब ये है जैसे द से दवात, यहाँ पढ़ेंगे ध से धनुष, ध से धनुष, द से दवात, ध से धनुष। इन चारों में द से दवात अलग है। अब ये है ध से धनुष, यहाँ है थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस और ध से धनुष। अब ये अलग है, इसलिए इसको गोला लगाएंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे जैसे न से नल है, यहाँ देखेंगे त से तरबूज, न से नल, त से तरबूज, न से नल। तो ये न से नल इन चारों में अलग है, तो इसको गोला लगाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को आई कोऑर्डिनेशन ठीक प्रकार से बैठा है या नहीं बैठा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा भी बच्चों को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बच्चों को हम रंग भरवाएंगे, तो इसके लिए हम एक प्लेन पेपर पे त बना कर देंगे। त से न तक कुछ भी बना सकते हैं और उसे संबंधित चित्र बनाएंगे। जैसे मैंने त से तरबूज बनाया, तो बच्चों को पहले त बनाएंगे, जैसे बोल्ड लेटर बनाया। अब इसको ठीक प्रकार से बाउंड्री बना कर देंगे और इसके अंदर बोलेंगे ये रंग भरें। तो बच्चे धीरे धीरे इसके अंदर रंग भरते जाएंगे। जैसे हमने अपनी पिछले वीडियो में बताया कि रंग कैसे भरना है, बच्चों को सीधी लाइन में और तिरछी लाइन में किस प्रकार से रंग भरना है। अब जैसे हमने यहाँ बनाया तरबूज, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि तरबूज का रंग क्या होता है। अब जैसे ये है तरबूज, तरबूज तो हरे रंग का होता है, लेकिन जब हम इसको काटते हैं तो ये अंदर से लाल होता है। तो ऐसा ना हो कि बच्चा इसको भी हरा भर दे और इसको भी हरा भर दे। तो इस बात पे ध्यान दें कि बच्चा तरबूज में ठीक प्रकार से रंग भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो आप पहले इसकी बाउंड्री बना कर दें और धीरे धीरे बच्चों को कलर करवाएं। जैसे इसमें हरा रंग, यहाँ थोड़ा सा लाल और यहाँ थोड़ा सा हरा, ताकि ये दिमाग में बच्चों के बैठ जाए कि हाँ तरबूज ऐसा होता है और हम इस तरह के तरबूज खाते हैं। अब हम बच्चों को क से न किस प्रकार से लिखना है और बोलना है ये बताएंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि बच्चे छोटे छोटे ही वर्ण अपने दिमाग में बिठा पाते हैं, जैसे 4 या 5 वर्ण। तो हिंदी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को लय में सिखाना शुरू करें, बोलना और लिखना। तो जब बच्चे क से अंग तक लिख लेते हैं तो उनको इस तरह से अभ्यास करवाइए। फिर च से य का, ट से अड़ा का और त से न का। अब हम बच्चों को एक क्रम में किस प्रकार से क से न लिखना है उसका अभ्यास करवाएंगे। तो बच्चे पहले बोलते जाएंगे, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तो बच्चे बोलेंगे भी और उसको ऐसे ही बोलेंगे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंगा खाली। और फिर च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा,
या से खाली, च छ ज झ या। अब फिर बोलेंगे ट, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अना खाली। फिर त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, ना से नल। तो हमने क से न तक सिखाने में हमने इस पूरे वर्णमाला को 4 भागों में बांटा। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ही बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं और बच्चों को ठीक प्रकार से लिखना सिखा सकते हैं। तो ये इस तरह से सिखाएंगे तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। अब हम बच्चों को क से न तक लिख लेते हैं। तो बच्चों को एक लय में यहाँ से यहाँ तक कैसे बोलना है ये बताएंगे। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न। इस तरीके से बार बार हम रिपीट करवा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें।